कॉइल है सर। अच्छा, और ये क्या है हमारा? ये हमारा कूलिंग कॉइल है, इसका बदलना लिक्विड को। अच्छा, लिक्विड को ये वेपर में बदल। CSR कैसे निकालेंगे हम इसका? आपको ओम्स पे डाल। हेलो फ्रेंड, ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में आप सभी व्यूअर का स्वागत है। लेते हैं विंडो एसी की क्या क्या क्लास चल रही है। स्टार्टिंग अलग दी जाती है ना सर इसकी? इसकी स्टार्टिंग अलग होती है इसकी। हाँ सर, ये आज क्या करवा रहे हैं आप बच्चों को? आज हम विंडो एसी के बारे में सारे बच्चों को बता रहे हैं। आज हम इनसे पूछते हैं, इनका कोर्स कंप्लीट, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है? जी सर। विंडो एसी में? जी सर। विंडो एसी में क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, ये क्या आप बता सकते हैं आप हमको? ये क्या चीज़ है हमारा? ये हमारा हीटिंग कॉइल है सर। अच्छा, और ये क्या है हमारा? ये हमारा कूलिंग कॉइल है। और जो ये डुअल सॉफ्ट मोटर, ये क्या लगा हुआ है दोनों तरफ? ये कौन सा फैन है? सॉफ्ट मोटर है, एक साइड फैन लगाया है, ये हीटिंग को बाहर फेंकता है। हाँ जी। ये ब्लोअर है जिससे हमारी ठंडी हवा अंदर जाती है। अच्छा, और ये क्या लगा हुआ है? ये हमारा सर स्विंग मोटर है, जिसे 220 वोल्ट AC पे देकर हम इसको हवा के फ्लो ऑपरेट कर सकते हैं। ये क्या है? ये सर कंप्रेसर है। और ये क्या छोटा सा लगा हुआ है, ये क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है सर वेपर को दोबारा से उसमें वेपर में बदलना, लिक्विड को। अच्छा, लिक्विड को ये वेपर में बदल के फिर से कंप्रेसर को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें कितने कितने तार लगे? डुअल सॉफ्ट मोटर में कितने तार लगे होते हैं? सर डुअल सॉफ्ट मोटर में 5 तार होते हैं। 5 तार होते हैं। कौन कौन से तार होते हैं, ज़रा आप बता सकते हैं क्या हमको? इसमें सर हमारा हाई मीडियम लो होता है और जी। ये रनिंग स्टार्टिंग है। हम कैसे पता करेंगे कि ये हाई मीडियम लो का है या रनिंग स्टार्टिंग? हम फील्ड पे गए हुए हैं, एक सपोर्टेड एक तरीके से कस्टमर के घर में 5 तार एक जैसे हैं, तो हम कैसे इसको निकालेंगे कि कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो है, कौन सी रनिंग स्टार्टिंग है? एक बार ज़रा निकाल के आप सर इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक क्रॉप को डालना पड़ेगा लीड। ठीक है। सिंबल में। उसके बाद हमें दूसरी क्रॉप से इसे बजर पे लगाना है। ठीक है। बजर पे सेट करने के बाद हमें बाकी बचे तारों में चेक करना है। ठीक है। इस पे बीप आ रहा है। हाँ। इस पे बीप आ रहा है। जिस पे कंटिन्यू बीप आ रही है। कंटिन्यू बीप आ रही है, दैट मीन्स ये जो है हमारा हाई मीडियम लो का है। ठीक है। और बाकी दो बचे बार? ये रनिंग स्टार्टिंग का है हमारा। अच्छा, अब हम इसको कैसे पता करेंगे कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम और कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग? जरा एक बार उसको भी निकाल के आप हमको बता दीजिए। सर आपको रनिंग स्टार्टिंग के एक उसमें क्रॉप लगाना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद हम इसको भी सेट करेंगे और तीनों वायर को लेंगे, इनकी हम वैल्यू चेक करेंगे सर। ठीक है। इसकी वैल्यू 56 है। ठीक है। इसकी 82 है और इसकी 72 है। ये हमारा हो जाएगा। जो सबसे कम वाला है ये हमारा हाई होगा, जो इसमें उल्टा होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा इसकी वैल्यू 82 है और ये हमारा मीडियम हो जाएगा क्योंकि ये बीच का है। अच्छा, तो ये काला वाला हमारा हाई हो गया और ये वाला ये मीडियम हो गया, ये वाला लो हो गया। अच्छा, और इसको रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकालेंगे हम? रनिंग स्टार्टिंग के लिए सर हमें एक क्रॉप को इसमें लगाना पड़ेगा, हाई मीडियम लो के में। किसी एक में लगाएंगे सर जी, किसी एक में लगा के फिर हम इन दोनों को वैल्यू चेक करेंगे। इसका 76 है। ठीक है। और इसका 82 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। यानी जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो हमारी स्टार्टिंग है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो हमारा रनिंग। और कंप्रेसर पे हम CSR निकालते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्टार्टिंग होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो रनिंग होती है। तो ठीक इसका अपोजिट इस तरफ होता है। अच्छा, कंप्रेसर में कैसे हम इसको पहचानेंगे कि इसमें CSR कैसे होता है? कंप्रेसर के लिए सबसे CSR कैसे निकालेंगे हम इसका? आपको ओम्स पे डालना पड़ेगा मल्टी क्लैम्प मीटर को। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम एक क्रॉप को लगाएंगे। हाँ। उसके बाद हम दोनों की वैल्यू चेक करेंगे। उन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसमें हमें फिर क्रॉप को लगाना है। उसके बाद हमें तीसरे स्टेप में चेक करना है कि उसमें से वैल्यू किसकी कम है। अच्छा। जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद जिसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है। चलिए ठीक है। ये तो हुई आपकी, मैंने समझ गया कि हाँ आप लोग अच्छे से सीख लिए हैं। थोड़ी सी आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या आप लोग हमसे बात कर सकते हैं? जी सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन सिंह राजपूत है। आर्यन जी, जब आप यहाँ पे आए थे एडमिशन के लिए तो आपको क्या पहले से सारी काम जानकारी में थी क्या? नहीं सर, बिल्कुल फ्रेशर थे। सर कैसा सिखाया गया आपको? सिखाया बिल्कुल मुझे सच्ची बहुत सच्ची अच्छा बताइएगा। लगा। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल सिखाया गया। और प्लस सर ये भी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर आपको 3 4 5 बार जितनी बार भी आप पूछेंगे आपको सिखाते हैं। प्लस पूरा सपोर्ट देते हैं सर ये भी कहते हैं कि आप कभी फील्ड में जा रहे हैं, फंस रहे हैं तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब विजय जी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आपका तो नाम मुझे याद है बहुत अच्छे से, हमने एडमिशन लिया था। और थोड़ी सी आपको परेशानी हुई थी 2-3 दिन तक
हाँ 3 ठीक दिन है। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सीख नहीं पाऊंगा। आज के डेट में बताइए, आज के डेट में आप क्या कर सकते हैं? आज की डेट में मैं ऐसा काम जो है सीख गया हूँ, जो है कुछ चीज़ें रह गई हैं जो है, बाकी काम तो मैं सारा सीख गया हूँ। बिल्कुल जो कि फील्ड पे जाऊंगा तो और भी अच्छे से सीख सकता हूँ। बिल्कुल, फील्ड पे जाइए, फील्ड पे सीखिए। कोई भी दिक्कत होती है हमारे यहाँ से फील्ड प्रैक्टिस भी कराई जाती है। हमारे यहाँ से जाइए फील्ड पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा करिए। इसके लिए कोई मनाही रोक टोक नहीं होती है हमारे यहाँ। और सर हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनका जो है, इनका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत आसान, बहुत इजी, आसान स्टेप्स में बिल्कुल, बताते हैं। तभी समझ में आता और है। एक बार नहीं, आप 10 बार पूछे 10 बार बताते हैं। इनके सबसे अच्छी ये खासियत है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे जानकारी लेंगे। जी सर। आपका गुड नेम सर? विकास निशा सर जी। विकास जी, हाँ, आप भी काफ़ी दिनों के बाद आए हमारे पास। जी सर। काफ़ी दिनों तक हमारी आपकी बात फर्स्ट टाइम आए थे चलती। सर जी, तो मुझे जानकारी थी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका, और इस साल पता चला कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, तो जनवरी में आया था, एडमिशन कराया, मेरा कोर्स सब्जेक्ट हो गया जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा है। सब चीज़ आप लोग का कंप्लीट है ना? जी सर, पूरा वो तो complete विंडो है एसी का हमने थोड़ा सा टेस्ट के हाँ सर जी। ऑल कंप्लीट है सारे कोर्सेज। सर। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से। प्रैक्टिस पे ही सब कुछ। जब तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कोई भी टेक्नीशियन अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो सारी सुविधाएं मेरे पास है वो तो आप लोग को पता ही है, चाहे फील्ड में करिए या इंस्टीट्यूट में करिए, पूरी फैसिलिटी है। इसी तरीके से आप लोग को भी अगर मैकेनिकल का, पीसीबी का, वीआरपी, वीआरएफ, एचवीएसी का, रेलवे मेट्रो का, यूपीएस स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, एलईडी मोबाइल, किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल काम सीखना है तो आप भी दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारा लखनऊ में है, विकास नगर में, दीप प्लाजा के सामने। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।